हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है परीक्षा जो थी वो खत्म हो चुकी है। 17 अप्रैल से जो परीक्षा चली थी 26 अप्रैल तक जो है वो परीक्षा समाप्त होगी। जीडी की जो परीक्षा थी वो 22 अप्रैल तक क्या है कंप्लीट हो चुकी थी और उसके काफी मैसेज आ रहे थे मेरिट को लेकर। तो आज हम मेरिट की चर्चा करेंगे कि कितनी मेरिट जाएगी, कब रिजल्ट आएगा और कितने बच्चों को क्या है फिजिकल के लिए जो है पास किया जाएगा और फाइनल जो कट ऑफ है सेफ स्कोर जो है वो हमारा कितना होगा। देखिए, ये जो मेरिट की आज हम चर्चा करेंगे आप बच्चों द्वारा एनालिसिस किया गया ही रिकॉर्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या है चार्ट तैयार किया है। जो जैसे आपके मैसेज थे, जैसे आपके कमेंटमेंट थे, उसके हिसाब से हमने किया है। फिर भी अगर आपको मेरिट में कहीं कुछ डाउट हो या और तो हमारे जो है नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं स्क्रीन पे नंबर, उन पे आप क्या है संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डेट शिफ्ट जो है 17 अप्रैल को जो एग्जाम था उसकी पहली शिफ्ट की बात करेंगे। तो पहली शिफ्ट में जो है 39 से 40 क्वेश्चन। तो ये जो पेपर जो था काफी इजी था, मैं ये लिखूंगा शॉर्ट में। तो जो पहली शिफ्ट का 17 अप्रैल का जो एग्जाम जो हुआ था, पेपर जो हुआ था वो काफी आसान था, आर्मी लेवल का पेपर था। दूसरी शिफ्ट का 37+, ये मीडियम कह सकते हैं, एम लिखूंगा। तो दूसरी शिफ्ट का जो पेपर था वो मीडियम पेपर था। तीसरी शिफ्ट 39+। देखिए, एक बार सारणी को भर लेते हैं, फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे कि कितनी मेरिट रहेगी। तो 39+ जो राइट क्वेश्चन जो है वो मिले एनालिसिस में, तो इसको भी हम बोलेंगे मीडियम। चलिए अगला 18 अप्रैल को भी काफी इजी था, फर्स्ट पारी का जो पेपर था 40+। देखिए, ये औसत निकाली गई है, सभी बच्चों ने 40+ भी नहीं किए, तो सभी बच्चों ने जो है कम भी किए हैं, ज्यादा भी किए हैं। तो औसत है, ये औसत के अकॉर्डिंग बात करेंगे। 18 तारीख 38+ है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं मीडियम पेपर था। अगला देखिए 18 अप्रैल का जो है तीसरी पारी जो थी वो हार्ड पारी थी। तीसरी पारी जो थी वो कितनी थी, हार्ड पारी थी। 31-32 क्वेश्चन राइट हो पाए हैं, तो इसको मैं एच लिख देता हूं, हार्ड पारी थी। फिर बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। 19 अप्रैल, देखिए 17-18 अप्रैल को जो पेपर हुआ था वो आसान था। इसके बाद जो है वो 19-20-21 को क्या है जीके का थोड़ा थोड़ा लेवल जो है वो बढ़ा दिया गया था। तो 36+ यानी हार्ड लिखेंगे, हार्ड पेपर था। दूसरी जो शिफ्ट थी उसके 38+ यानी मीडियम। तीसरी शिफ्ट 19 अप्रैल की जो तीसरी जो शिफ्ट थी बिल्कुल सबसे हार्ड शिफ्ट यही थी। सबसे हार्ड शिफ्ट तो क्या थी, यह थी जिसमें क्या है बच्चों के 31+ ही हो पाए हैं, तो इसको लिख देंगे हार्ड। अब बात करते हैं 20 अप्रैल की। 20 अप्रैल की भी जो पहली ये शिफ्ट थी ये भी हार्ड शिफ्ट थी, 35+ यानी हार्ड। 20 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट, 20 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट जो थी 37+ यानी मीडियम बोल सकते हैं। और तीसरी जो शिफ्ट थी वो भी क्या है 30 या 31 यानी हार्ड शिफ्ट थी। उसके बाद देखिए लास्ट दिन 22 की बात करेंगे। 21 अप्रैल की पहली शिफ्ट 35+, ये भी हार्ड थी। दूसरी जो शिफ्ट में जो है 38+ मीडियम शिफ्ट थी। और तीसरे दिन ये भी क्या है 39 से 40 से यानी इजी कह सकते हैं हम। ये तो स्कोरल जो था आप द्वारा मैसेज कमेंटमेंट से हमने एनालिसिस किया था। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। नॉर्मलाइजेशन होगा तो किन को बेनिफिट होगा, किन को नहीं। देखिए, जो हार्ड जिस पे लिखा है, हार्ड जिनका पेपर था उनको क्या है नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन जो है वो कितना बढ़ेगा, प्लस तो होगा, वो 8 से 10 नंबर होगा। कितना होगा, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो प्लस जो होगा वो 8 से 10 नंबर होगा। माइनस जिनका होगा वो क्या है, जिनका इजी पेपर था, माइनस जो है वो 3 से 4 नंबर, माइनस कम होगा, ये ध्यान रखें। प्लस जो होगा वो 8 से 10 नंबर होगा। ये कंप्यूटर के डाटा के अकॉर्डिंग होगा, उसमें फीड किया जाएगा। तो ये हमारे या उस जो कंपनी जिसके सीएससी द्वारा पेपर लिया गया था ऑनलाइन, उसके अकॉर्डिंग ये फीड किया जाए। अगर होता है नॉर्मलाइजेशन तो प्लस नंबर होंगे उनके 8 से 10 होंगे जिनको हार्ड है, और नॉर्मल जो था उनको 3 से 4 नंबर क्या है इजी जो पेपर था उनके
माइनस होंगे। तो देखिए नॉर्मल पहली शिफ्ट जो थी ये आसान थी, माइनस जो होगी इसमें होंगे, और दूसरी शिफ्ट थी इसमें भी क्या है मीडियम और हार्ड को ही बेनिफिट मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का। इजी जिनका पेपर था उनके क्या है माइनस होंगे। तो ये तो होगी नॉर्मल हमारी मेरिट की बात, इतने की स्कोरल जो है मिनिमम जो स्कोरल जो है वो निकाला है हमने। अब देखिए बात करते हैं कि सिलेक्शन किस बेस पे होगा, कट ऑफ। कट ऑफ जो है वो कितनी रहेगी, कट ऑफ तो है वो दो प्रकार से रहेगी। एक आपको पता है पहली जो होगी वो पेपर आधार पे होगी, पहली जो होगी वो पेपर पे होगी, पहली जो होगी पेपर की होगी, उसके बाद फिजिकल प्लस फिजिकल। फिजिकल के बाद क्या है फाइनल सिलेक्शन होगा। तो पहली कट ऑफ की बात करें कि पहली कट ऑफ कितनी रहेगी, औसत जो है किस बच्चे को कितने नंबर जो है वो उसको तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए पहली शिफ्ट पहला जो पेपर जो है पेपर की जो मेरिट रहेगी, देखिए 27 से 28 क्वेश्चन, 27 से 28 क्वेश्चन जिस भी विद्यार्थी जिस भी स्टूडेंट के सही हैं वो क्या है फिजिकल की तैयारी करें। फिर जो फिजिकल की बात आती है कि सर आसान होगा या हार्ड होगा, ये भी काफी, तो फिजिकल जो है वो हार्ड होगा, फिजिकल जो है वो क्या होगा हार्ड फिजिकल होगा। क्योंकि ये जो हमें जो जानकारी जो मिली है कि कितने बच्चों को पास किया जाएगा, तो वो लगभग 40 से 45% बच्चों को क्या है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल जो है वो काफी हार्ड होगा। तो फिजिकल की जो है 28 प्लस जो है जिनके 27-28 प्लस उनका क्या है इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा फिजिकल के लिए। तो फिजिकल की तैयारी जो है जिन बच्चों के 27 से 28 नंबर सही हैं वो फिजिकल की तैयारी करें। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो रहता है, फाइनल सिलेक्शन जो होगा उसमें क्या क्या ऐड होगा, एनसीसी वालों के में से फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें एनसीसी ऐड होगी। पहले पेपर में नंबर जो है एनसीसी के ऐड नहीं होंगे, फाइनल जो मेरिट होगी उसमें क्या है फिजिकल के नंबर ऐड होंगे। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, पहले पेपर का हो गया, फिजिकल हो गया, पेपर हो गया प्लस फिजिकल हो गया, प्लस जिस विद्यार्थी के पास एनसीसी ए या बी जो भी है सी तक है उनके नंबर क्या है ऐड होंगे। अब बात करते हैं मेरिट किस आधार पर जाएगी। ये तो हमारी सिलेक्शन हो जाएगा, इनके अकॉर्डिंग मेडिकल भी होगा लेकिन मेडिकल के जो है नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। फिर आती है बात एआरओ, बीआरओ, जेडआरओ। सिलेक्शन जो होगा पहले तो तीनों के नंबर होंगे, फिर बात करते हैं एआरओ, जेडआरओ, बीआरओ, इनके अकॉर्डिंग होगा। देखिए जैसे हम मानते हैं झुंझुनू एआरओ है, जयपुर जो है वो जेडआरओ है, फिर होगा सीटों के अकॉर्डिंग कितनी किस एआरओ, जेडआरओ या बीआरओ के अंदर सीटें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। क्लियर है। फिर उसके बाद आती है कि फाइनल जो है मेरिट किस आधार पर बनेगी। आधार जो है ये तो हम नंबर की बात करें इस अकॉर्डिंग जुड़ेगी, जैसे यहाँ 450 सीटें हैं, बीआरओ के अंदर 300 सीटें हैं, तो उसके आधार पे होगा। ये तो आधार बात कर रहे हैं। अब आधार किस पे होगा, तो आधार जो है वो रेजिमेंट पे होगा, रेजिमेंट के आधार पे सिलेक्शन होगा। किस आधार पे, एससी जनरल ओबीसी का कोई जो है इशू नहीं है, रेजिमेंट पे होगा। जैसे राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, उस अकॉर्डिंग क्या है सिलेक्शन होगा। इनकी जो है जो फिक्स जो सीटें होती है वो पहले काउंट होगी, जैसे रेजिमेंट की हो गई, उसके बाद जो है एनसीसी की भी हो गई, उसके बाद जो है अदर जो आते हैं, अदर जो जाते आते हैं उनका सिलेक्शन होता है। इस प्रोसेस से क्या है सिलेक्शन होगा। ये ध्यान, ये कन्फर्म है बात है जो है कि पहले नोटिस में भी लिखा गया कि एनसीसी और स्पोर्ट्स के जो नंबर हैं वो मेरिट फाइनल मेरिट में ऐड होंगे, पहले मेरिट में जो है ऐड नहीं होंगे। तो ये क्लियर है। बीआरओ, जेडआरओ की अलग अलग सीटें रहेगी, अलग अलग क्या है रिजल्ट रहेगा, और रेजिमेंट की अलग अलग क्या है मेरिट रहेगी। अब बात करते हैं अंशवर की। अंशवर की जो है आर में जहां तक अनुमान है अंशवर की नहीं देगी, क्योंकि पहले कॉपी भी नहीं दिया तो अंशवर की नहीं होगी। हो जहां तक हमें अनुमान है नंबर भी शो नहीं करेंगे, सिर्फ क्या है इनरोलमेंट नंबर जारी करेंगे, फिजिकल मेडिकल के लिए बुलवाएंगे, तो फाइनल जो नंबर जो है वो शो नहीं करेंगे। अब बात करेंगे देखिए फाइनल सेफ जो है, अगर अब बात करें सेफ की, फिजिकल जो है फिजिकल जो होगा आप सबको पता है 100 नंबर और 2 ग्रुप दौड़ते हैं, 100 और 88 नंबर का क्या है हमारा फिजिकल होता है।
तो फिजिकल जो है बता दिया है, हार्ड फिजिकल होगा। फिजिकल जो है 2 होता है, 100 नंबर का, 88 नंबर का। अब बात करते हैं सेफ कितना होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी के अगर 35 प्लस नंबर है और उसका जो स्कोर जो ग्राउंड जो फिजिकल जो नंबर है 100 नंबर है, वो क्या है, बिल्कुल सेफ है। और 88 जिनके नंबर हैं, फिजिकल के 88 नंबर हैं, वो उनके जो क्वेश्चन की बात करें तो 40 प्लस, यानी 40-41 क्वेश्चन जिनके राइट है, 88 फिजिकल का है, वो बिल्कुल क्या है, सेफ जोन में है। उसका फाइनल क्या है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्लियर है, हमने बात की मेरिट की, हमने बात की कि कितना कितना स्कोर कितना रहा है, या आप बच्चों द्वारा भेजे गए जो कमेंटमेंट के एनालिसिस किया उसके आधार पे बात की है कि पहली शिफ्ट का कितना हार्ड था, दूसरी का कितना था, किस नंबर के कितने औसत निकाले हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। और दूसरा हमारा ये भी क्लियर हो गया, जो फिजिकल की तैयारी जो है वो कौन कौन करें। तो फिजिकल की जो तैयारी है, जिनके नंबर 27-28 नंबर राइट हैं, नेगेटिव मार्किंग थी उसमें कट करके भी अगर राइट है तो वो बच्चा फिजिकल की तैयारी करे, क्योंकि पेपर जो फिजिकल जो है वो हार्ड होगा। सेफ जोन की भी हमने बात कर ली कि जो 40-100 अगर ग्राउंड के नंबर है तो 35 नंबर जिस विद्यार्थी के हैं वो क्या है, बिल्कुल सेफ है। और 88 जिसके फिजिकल के नंबर हैं वो बिल्कुल क्या है, 40 क्वेश्चन में सेफ है। अब अंतिम बात रहती है रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब जारी होगा। रिजल्ट जो है, परिणाम जो है, फाइनल परिणाम की बात नहीं करें, अब बात करें फिजिकल के लिए जो इनरोलमेंट जारी होगा, जो रिजल्ट होगा वो जारी होगा 10 मई से लेकर 20 मई के बीच। इससे पहले भी नहीं होगा और इससे बाद भी नहीं होगा, क्योंकि आर्मी का जो टाइम जो होता है वो कितना होता है, लगभग 2 सप्ताह का टाइम होता है। कितना, 2 सप्ताह का क्या है, टाइम लेते हैं। तो सभी बात पे हमने चर्चा की। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमारे जो स्क्रीन पे क्या है नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उनसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ। इसी सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई नई अपडेट है तो उसके साथ मिलेंगे आपको। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।